नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले जितना भी पिछला हम क्लास लिए हैं उसमें सारा बेसिक पॉइंट आप लोगों को बता चुके हैं। आज जो है आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2025 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और वही क्वेश्चन आप लोगों को हम कराएंगे, क्योंकि हम हेडिंग में लिखे हुए हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। तो पीछे जो है जो भी था, ऐसे कहा जा सकता है बेसिक पॉइंट यानी परिभाषित शब्द, इसमें जो जो उपयोग होने वाला टर्म है उन सभी टर्मों का हमने व्याख्या कर चुके हैं। आज जो हम क्वेश्चन बताएंगे, तो पिछले वीडियो में, 5वां वीडियो में हमने बोला था कि भाज बराबर क्या होता है। भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, और उसी से ये निकल के आया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी बी क्या है, तो बी जो है ये भाजक है, आर क्या है, तो आर जो है ये शेषफल है। तो भाजक जो होगा वो क्या होगा, शेषफल से बड़ा ही होगा। तो इसी का अप्लाई करते हुए कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 255 तथा 867 का मौजूद ज्ञात करें। तो जैसा कि आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, इस तरह से भाग विधि से एचसीएफ याद करना, तो भाग विधि से आप लोग एचसीएफ याद करना सीखे हैं। जैसे 867, तो जो छोटा अंक होता है उससे भाग देते हैं बड़े अंक में, यानी बड़ी संख्या 867 है, 255 जो है वो क्या है, छोटा है। तो इसको डिवाइड करें यानी विभाजित करेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 गुना 6 1 7, तो 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। फिर से यहाँ पे 102 जो है शेष बच गया है। फिर यहाँ पे जो भाजक है उस भाजक को क्या करेंगे, इस जगह पे उतारेंगे। इस जगह पे उतारने के बाद ये अब किसका काम करेगा, भाज्य का काम करेगा। फिर 102 इसका टेबल पढ़ेंगे 2 बार में, कितना आ जाएगा, तो 204 आएगा। फिर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने के बाद 51 आया है। फिर देखो शेष बच गया है, यहाँ पे जो भाजक का काम कर रहा है, और ये भाजक का जो काम कर रहा है, अब यहाँ पे आने के बाद वो क्या करेगा, भाज्य का काम करेगा यहाँ पे। तो फिर से 51 टेबल पढ़ेंगे 2 बार में, कितना आ जाएगा, 102 आ गया। यानी शेषफल जहाँ पे 0 आ गया वहीं पे उसे क्या करना है, ब्रेक कर देना है, रोक देना है। तो जो लास्ट वाला आया है जो भाजक का काम कर रहा है वही इसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखा जाए, तो ए बराबर यहाँ पे 867 है, तो 867 लिखते हैं बराबर 255, तो 255 है ये भाजक है, तो 255 गुने ये 3 हो गया, प्लस रिमाइंडर जो है 102, यहाँ पे 102 लिख दिया है। 102 इस अब जो है आर जो है 0 के बराबर नहीं है। फिर अगला स्टेप में लिखेंगे, इसे ऐसे कहा जाए तो चरण कहा जाता है, इसे क्या बोलेंगे, चरण बोलेंगे। समझ में गया। तो पहला चरण है, उसी तरह से ये दूसरा चरण है और ये तीसरा चरण है। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से फिर से यहाँ पे अगर देखा जाए तो 255 है बराबर, ये बराबर हो गया 102 वहां पे लिखा हुआ है, गुने 2, यहाँ पे 2 प्लस, और क्या कितना बच गया है, 51। फिर भी r बराबर 0 नहीं हुआ है, तो फिर इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे 102 है, तो 102 है, 102 बराबर 51 गुना 2, 51 गुना 2 प्लस 0, यानी r बराबर क्या आ गया है, 0। तो r बराबर 0 आ गया है। तो पूछा जा रहा है कि 255 तथा 867 का मौजूद बराबर कितना आ गया है, यही 51, इसका 51 आ गया है। तो 2 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ना कि ये रफ के लिए है, ना कि परीक्षा में इसी तरह से बना नंबर मिलने वाला नहीं है। जब भी एग्जाम में बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, तभी 2 नंबर एग्जामिनर जो है वो दे सकते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ पे लिखा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 504 तथा 1188 का मौजूद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम बताए हैं क्या, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, और आर जो होगा वो बी से क्या होगा, छोटा होगा। आर जो होगा वो क्या होगा, बी से छोटा होगा।
और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें चरण लिख लेंगे। तो चरण जो लिखे, फर्स्ट चरण है, ये सेकेंड चरण है, और ये थर्ड चरण है, और ये फोर्थ चरण है। तो इस तरह से इसको भी विभाजित करेंगे। तो देखिए, जब भी विभाजित करते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में विभाजित करते हैं। तो 504 क्या है, छोटा है, 1188 क्या है, बड़ा है। तो 504 में 504 को 1188 से विभाजित करेंगे तो कितना बार में, ये 2 बार में जाएगा, तो 1008 आया है। फिर इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखो यानी 180 जो है 504 से छोटा है, तो क्योंकि हम उस मौसो ज्ञात कर रहे हैं, तो 504 में फिर यहाँ भाजक का काम करेगा, नहीं सॉरी, 504 जो है ये भाज्य का काम करेगा, और 180 जो है ये इसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा। यानी फिर से 180 का टेबल पढ़ेंगे, 2 बार में कितना आएगा, 360 हो जाएगा। तो 360 हो गया, फिर इसको घटाएंगे तो क्या होगा, फिर इस संख्या को यहाँ पे उतारेंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। 36 बच गया है, तो 144 को फिर यहाँ पे उतारेंगे, तो इस यहाँ पे जो उतरता है उसे क्या बोलते हैं, भाज। यानी 36 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में। तो 4 बार में जाएगा तो ये पूर्ण रूप से क्या होगा, घट गया है, यानी शेषफल 0 आ गया है। तो HCF इसका कितना आ गया है, 36 आ गया है। अब स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R हो गया है। यानी B जो है, B क्या है, B जो है वो भाजक है, और R जो है वो शेषफल है। अब देखिए यहाँ पे पहला चरण में 1188, 1188 यहाँ पे लिखे हैं, 504 गुने ये वाला 2 प्लस रिमाइंडर कितना है, 180 बचा हुआ है, 180 हो गया। यहाँ पे R जो है 0 के बराबर नहीं है। दूसरा चरण देखिए 504, तो 504 लिखे हैं, 180 गुने 2, 180 गुने 2 लिख दिए हैं, और रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर 144, यहाँ 144 हो गया है। R फिर 0 के बराबर नहीं है। तीसरा चरण देखें, 180, तो 180 यहाँ पे लिख दिया गया, बराबर 124, 144 गुने 1 प्लस 36, ये वाला रिमाइंडर हो गया है। यहाँ R फिर 0 के बराबर नहीं है, तो एक स्टेप और बढ़ाएंगे इसमें, तो 144 हो गया। तो 144 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 36 गुने 4 तो प्लस 0। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, यानी शेषफल जो है 0 हो गया। तो वही क्या हो गया, इसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 900 निकल के कितना आ गया है, 36 आ गया है। अतः 504 पे था, 1188 का 900 कितना आ गया है, 36 आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का हल करेंगे तो क्या होगा, इसमें एग्जामिनर जो है एक भी नंबर काटने वाले नहीं है, और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। चलिए, आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। ये स्टेप जो है हम आसानी से आप लोगों को बता चुके हैं। अगर जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ पे क्या करना है, कमेंट करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।